ईरान और इजराइल, आजकल ये नाम लगातार सुनाई दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल। खासकर इजराइल के हालिया ऑपरेशन राइजिंग लायन के बाद। सुना है ईरान के परमाणु ठिकानों पर बड़ा हमला हुआ है। हाँ, खबरें तो यही हैं, बहुत बड़ा ऑपरेशन। प्रधानमंत्री नेतन्याहू तो इसे अस्तित्व की लड़ाई बता रहे हैं। और ईरान कह रहा है कि गंभीर सजा मिलेगी, माहौल गर्म है। बिल्कुल, लेकिन हमारे पास ना कुछ दिलचस्प लेख और रिसर्च है। ओके। और वो एक बिल्कुल अलग कहानी बताते हैं। अच्छा, क्या कहानी? क्या आप मानेंगे कि ये जो आज के जानी दुश्मन हैं, ईरान और इजराइल, ये कभी दोस्त थे? हाँ, मतलब गुप्त सहयोगी भी। हाँ, ये सच है और बहुत कम लोग इस पहलू का जानते हैं। तो आज हम इसी उलझे हुए रिश्ते की तह में जाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं इन सूत्रों से क्या निकल कर आता है। जरूर, क्योंकि देखिए, ये जो दुश्मनी आज हम देख रहे हैं ना, हाँ, ये अचानक नहीं हुई, कड़वाहट का भी। तो आज की हालत समझने के लिए वो पूरा सफर देखना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात जो मुझे इन दस्तावेजों में लगी, हाँ वो ये कि 1979 की ईरानी क्रांति हुई। हाँ ईरान खुलकर इजराइल विरोधी हो गया। हाँ बिल्कुल, आयतुल्ला खुमैनी के आने के बाद। लेकिन उसके बाद भी पर्दे के पीछे सहयोग चलता रहा। हाँ। ये कैसे हुआ? हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है, पर हुआ। देखिए, 1980 के दशक में क्या हुआ? ईरान इराक युद्ध। बिल्कुल, ईरान इराक युद्ध छिड़ गया। अब इजराइल के लिए ईरान से ज्यादा बड़ा खतरा उस वक्त सद्दाम हुसैन का इराक था। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने सोचा कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, या कम से कम ऐसा जिससे काम निकाला जा सके। तो उन्होंने ईरान की मदद की। हाँ, अमेरिका के साथ मिलकर गुप्त रूप से ईरान को हथियार भेजे गए। हथियार? हाँ, इजराइल ने ईरान को? हाँ, ये वही मशहूर ईरान कॉन्ट्रा मामला है जिसके बारे में हम सुनते हैं। ओह, हाँ हाँ, ईरान कॉन्ट्रा। बिल्कुल, अमेरिका ईरान को हथियार दे रहा था ताकि लेबनान में जो अमेरिकी बंधक थे वो छूट जाएं, और इजराइल इसमें एक अहम बिचौलिया था। अच्छा। और कुछ CIA के दस्तावेज भी सामने आए हैं जिनसे पता चलता है कि 80s के मध्य तक इजराइल ईरान को हथियार बेचता रहा। तब मतलब ये दोस्ती नहीं थी, ये सिर्फ जरूरत का रिश्ता था। मतलब का कह सकते हैं रणनीति। दोनों देश एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे थे शायद। इजराइल चाहता था ईरान और इराक लड़ते रहें, कमजोर होते रहें। तो फिर ये रिश्ता टूटा कब और कैसे? इतनी कड़वाहट कैसे आई? क्या सिर्फ क्रांति वजह थी? क्रांति तो एक बहुत बड़ा मोड़ थी, इसमें कोई शक नहीं। ईरान की जो नई हुकूमत आई, उनकी विचारधारा बिल्कुल अलग थी। हाँ, वो इजराइल को मानते ही नहीं थे, एक नाजायज देश कहते थे। हाँ, ये तो सुना है। और फिर ईरान ने खुलकर फिलिस्तीनी गुटों की मदद शुरू कर दी, जैसे हमास, लेबनान में हिजबुल्ला। उनको पैसा, ट्रेनिंग, हथियार सब देना शुरू कर दिया। हाँ बिल्कुल। ये सब इजराइल के लिए सीधी चुनौती थी। लेकिन जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, वो क्या था? वो था 1990 का दशक और ईरान का परमाणु कार्यक्रम। परमाणु कार्यक्रम? हाँ, जब ये साफ होने लगा कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, तो इजराइल के लिए ये अस्तित्व का खतरा बन गया। मतलब अब बर्दाश्त के बाहर हो गया। बिल्कुल, वहीं पे वो जो पर्दे के पीछे का बचा खोचा सहयोग था वो भी खत्म, और फिर शुरू हुई असली कड़वी दुश्मनी। और फिर शायद सीधे लड़ने के बजाय प्रॉक्सी वॉर, मतलब दूसरों के जरिए लड़ना। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। प्रॉक्सी वॉर यानी छद्म में युद्ध। दोनों देश सीधी टक्कर से बचते रहे। कैसे? मतलब ईरान ने अपने सहयोगी गुटों को मजबूत किया। लेबनान में हिजबुल्ला, गजा में हमास, इस्लामिक जिहाद, यमन में हूती विद्रोही। इनको पैसा, हथियार, ट्रेनिंग सब दिया ताकि ये इजराइल के खिलाफ लड़ सकें। और इजराइल ने क्या किया? इजराइल ने भी जवाब दिया। सीरिया में, इराक में जहां भी ईरानी ठिकाने या उनके भेजे हथियार मिले, उन पर हवाई हमले किए। अच्छा, सीरिया में जो हमले होते रहते हैं? हाँ, उनमें से ज्यादातर का निशाना यही ईरानी ठिकाने या हिजबुल्ला के हथियार होते हैं। और सिर्फ यही नहीं, और क्या? कई ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की हत्याएं भी हुई। हत्याएं? हाँ, जैसे 2020 में मोहसिन फखरीजादे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे वो। रिपोर्ट्स थी कि उन्हें रिमोट कंट्रोल मशीन गन से मारा गया। अरे बाप रे! इसके अलावा साइबर हमले, एक दूसरे के कंप्यूटर सिस्टम पर, और समंदर में जहाजों पर हमले। जहाजों पर भी? हाँ, ये सब चल रहा था। एक तरह का शैडो वॉर, गुप्त युद्ध, पर्दे के पीछे की लड़ाई। लेकिन अब जो हो रहा है, अप्रैल 2024 में ईरान ने सीधे ड्रोन और मिसाइल दागे इजराइल पर। हाँ, पहली बार सीधे हमला किया। और अब जून 2025 में ये इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लायन, नतान्स जैसे परमाणु ठिकानों पर हमला। तो क्या ये शैडो वॉर अब खत्म हो गई है? अब खुली जंग शुरू? देखिए, ये बहुत ही सीरियस टर्न है।
बहुत गंभीर। पिछले कुछ सालों में तनाव लगातार बढ़ ही रहा था। सीरिया में सीधी झड़पें भी हुई थीं, समुद्र में हमले बढ़ गए थे, फिर गाजा युद्ध के बाद तो माहौल और बिगड़ गया। हाँ। ये जो सीधे हमले हो रहे हैं ना, ये वाकई प्रॉक्सी युद्ध से आगे की बात है। ये खुले टकराव का साफ संकेत है। और इसके नतीजे बहुत खतरनाक हो सकते हैं, न सिर्फ इन दो देशों के लिए बल्कि पूरे मिडल ईस्ट के लिए और शायद दुनिया के लिए भी। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ईरान और इजराइल का रिश्ता दोस्ती और मतलब के सहयोग से शुरू हुआ। हाँ, एक वक्त ऐसा। हाँ, लेकिन फिर विचारधारा बदली, ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाएं सामने आईं, प्रॉक्सी गुटों का इस्तेमाल हुआ और आज ये खुली दुश्मनी और सीधे सैन्य टकराव तक आ पहुंचा है। बिल्कुल, यही इसका दुखद सफर है। सोचने वाली बात है ये। हाँ, और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब दो देश इतने सालों तक छुपकर लड़ते रहे हों प्रॉक्सी के जरिए, तो क्या अब ये आमने सामने के हमलों के बाद क्या यहां से पीछे हटना मुमकिन है? क्या तनाव कम हो सकता है? या फिर ये चिंगारी एक बड़ी आग लगा देगी, एक ऐसा युद्ध जिसे कोई रोक नहीं पाएगा, कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा? ये वाकई एक अहम सवाल है। बिल्कुल, और इस पर आने वाले वक्त में सबकी नजरें रहेंगी।